सो हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर, जहां पे मैं क्रिप्टो मार्केट जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और अदर ऑल्ट पेयर्स जिनके ऊपर मैं आपको डेली अपडेट देता हूं। आज भी मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देने के लिए आया हूं कि जहां पे आप बिटकॉइन मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हो, आज के दिन मार्केट का क्या कंडीशन रहेगा, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि चीजें आपके दिमाग में घुस जाए और आप ट्रेड अच्छे से ले पाओ। एज यू ऑल नो, कल के दिन मैंने जो एनालाइज दिया था एकदम मतलब पिन पॉइंट से मार्केट ने एंट्री दी। 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट के आसपास आपको डंपिंग मिली और अच्छा खासा आपने प्रॉफिट ही बनाया। चलिए आज भी देखते हैं बिटकॉइन के अंदर क्या कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, कल के वीडियो में जिन्होंने भी वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा, मैं रिवील नहीं कर रहा हूं वो चीज, बट या समथिंग इज इन एवरी वीडियो। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको वो चीज पता चल सके खुद से और आप वो चीज कंप्लीट कर लेना ताकि आप भी मतलब कुछ ना कुछ लेके जा सको। ठीक है, कल जिन्होंने किया उनको मिल जाएगा। मैंने आप सभी के कमेंट सेक्शन में नाम देख लिए। तो चलो अभी वीडियो देखते हैं कैसे हमको ट्रेड लेना है, क्या करना है आज के दिन। ध्यान से देखना वीडियो को, क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट के बाद क्या है, सस्टेन कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है अपने आप को। पूरा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट इज फॉर्मिंग अ बुल फ्लैग। पता है क्या होता है, देखिए मार्केट एक मतलब इस तरह की कंडीशन में फॉलो आउट अपने आप को कर रहा है। साथ साथ और तीसरी चीज जो मैंने कल भी बताई थी वाली बात आपको, अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे शिफ्ट करूंगा, सॉरी लाइन नहीं कैंडलस्टिक चार्ट पे, और आपको यहां पे देखेगा कि मार्केट के अंदर एक नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट को मार्केट बहुत प्यार से फॉलो आउट कर रहा है। हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से अब ब्लास्ट ऑफ कर दे और आपको ये बुल फ्लैग ब्रेकआउट होता हुआ देखिए। अगर ये बुल फ्लैग ब्रेकआउट होता है, मतलब अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है 107,480 और या फिर मार्केट ब्रेक 4 आवर टाइम फ्रेम पे 107,282 का ब्रेकआउट अगर मार्केट करता है, मार्केट कैन गो आउट, बिकॉज मार्केट इसके बाद में जितना यहां से यहां तक की लेंथ है पूरा का पूरा कवर अप कर देगा, क्योंकि ये बुल फ्लैग स्ट्रांग हो सकता है मार्केट इस बुल फ्लैग से पंपिंग कर दे। अभी एक और कंडीशन बताऊंगा, वेट करो। देखो अगर ये बुल फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, मार्केट कैन शूट अप टिल द 110,668 तक मार्केट मूव कर सकता है। पहली कंडीशन तो आपके पास पूरा टाइम फ्रेम में ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो मैं आपको ये कंडीशन दोबारा दिखाता हूं। लेट्स सपोज मार्केट इस तरीके से करेगा। सी लास्ट टाइम जैसे उसने इस एरिया पे किया, ऐसे इस तरीके से, देखो जैसे एक हाइस पे लग जाता रहा मार्केट, सडनली डंपिंग दे दी, इस तरीके से मार्केट कर सकता है। एक और कंडीशन मार्केट में ये भी हो सकती है कि मार्केट आपको बुल फ्लैग दिखाए, उसका फेलियर कर दे एंड देन फिर डंपिंग। कैसे वो बताता हूं। देखो लेट्स सपोज मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट भी कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद में वो यहां पे सारे के सारे बायर्स को बुला लेगा एंड देन फिर डंपिंग कर देगा। ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा। इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने किसी न किसी सप्लाई से रिजेक्शन ले लेगा एंड देन वहां से डंपिंग दे देगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। बट अभी के लिए आप एक ही चीज पे नजर रखो कि ये जो बुल फ्लैग बन रहा है मार्केट में, ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा 110 विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द बीटीसी टू गो अपसाइड। मतलब यहां से 3000 पॉइंट पंपिंग और 3000 पॉइंट डंपिंग, दोनों में से एक पॉइंट का सिनेरियो बनेगा, मे बी ऑन मंडे और मे बी ऑन वीकेंड्स। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आज के दिन ट्रेड कैसे लेना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके अगर मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट लास्ट टाइम इस एरिया पे ब्रेकआउट किया था। ओके, इस एरिया पे ब्रेकआउट किया एंड देन रिट्रेसमेंट किया एंड देन पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो सकता है मार्केट में, ध्यान से देखो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया एज ओबी की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की तरह, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है। ओके, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, जब तक मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं ब्रेक करेगा तब तक वो गिरेगा भी नहीं। सो वेट फॉर द 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट एंड देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। इन दिस सेंस आपको एक और चीज होती हुई दिखेगी, वो क्या, वो आपको दिखेगी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, अदरवाइज मार्केट फिर यहां सपोर्ट लेके पंपिंग कर देगा। अभी के कंडीशंस के हिसाब से मार्केट लुक्स बुलिश। कैसे ट्रेड लेना है, मार्केट को आइदर तो ये वाला एरिया ब्रेक करने दो पूरा, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट देन गो फॉर अ लॉन्ग। मतलब आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट देखो एंड देन फिर लॉन्ग करो। अदरवाइज ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है पूरा का पूरा फेल होकर ट्रैप हो जाएगा, सारे के सारे बायर्स यहाँ पे फंस जाएंगे। होपफुली इस बात को आप समझ गए होंगे बिटकॉइन के अंदर कैसे आपको ट्रेड लेना है आज के दिन। ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, सिंपल एज दैट। ज्यादा कुछ नहीं है मुश्किल। यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दे। अगर कंटिन्यूस पंपिंग होती है तो 107,660 तक मार्केट मूव करेगा कंटिन्यूसली और वहां से फिर रिजेक्शन ले सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, देखिए मार्केट में ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं एक मेजर एरिया, देखिए जो कि कंटिन्यूस पंपिंग दे देगा, मार्केट उसके बाद फेलियर नहीं करेगा। ठीक है, ये है आपका वो एरिया जहां से मार्केट में डंपिंग आ सकती है और पंपिंग भी आ सकती है। देखो जब तक मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एरिया नहीं तोड़े
15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एरिया ब्रेकआउट ना करे, मतलब ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूस पंपिंग, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये वाला एरिया, क्योंकि ये एरिया से मार्केट में एक कंटिन्यूस पंपिंग आएगी। अब एक और अपडेट आपको देते हैं, सब कुछ हटा देंगे, सिंपल अपडेट देता हूं आपको, एकदम प्यारा सा अपडेट। देखिए यहां पे मार्केट के अंदर एक डायमंड फॉर्मेशन है, डायमंड पैटर्न फॉर्मेशन समझते हो ना, जिधर की तरफ ब्रेकआउट फेकआउट नहीं होता डायमंड में, ध्यान रखना आपको डायमंड पैटर्न में फेकआउट्स नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब मार्केट अपने आप को एक डबल सिमेट्री में मूव करवाता रहता है। लेट्स सपोज यहां पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक डबल सिमेट्री पैटर्न में मूव कर रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, जो मैंने अभी लेवल्स मार्क किए थे, अब उनको देखो ध्यान से, अब आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिए, पहला एरिया ये और दूसरा एरिया ये, दोनों में से जो भी एरिया ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट होता है, यू कैन गो फॉर दैट ट्रेड। कैसे? देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आपको ये सिमेट्री दिख रहा है, करेक्ट। 30 मिनट पे देखोगे तो और ज्यादा बेटर आपको दिखेगा ये। कैसे लेनी है ट्रेड? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना, ये एरिया ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होता है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड, सिंपल। देखो ये पहला एरिया हो गया आपके पास 107 137 वाला एरिया, सेकंड एरिया आपका 106 717। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहिए बस आपको ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ आपको 4 घंटे का भी चाहिए होगा, ठीक है। ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस पंपिंग, ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस डंपिंग, इस दोनों बस ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट में एक डायमंड फॉर्मेशन है, जितना मार्केट की लेंथ है कहां से कहां तक, डायमंड का जो मिड पॉइंट है, डायमंड का जो मिड पॉइंट है, मतलब मान लो ये लो और ये हाई, सपोज मैं इसको मार्क कर लेता हूं ऐसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपना हो जाता है, उससे कोई इशू नहीं, ये ऐसा, ठीक है। इतनी लेंथ है डायमंड की इस तरीके से, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, इट कैन गो ऑल द वे अपसाइड टू 108 590, जो कि एक नेक्स्ट सप्लाई एरिया बनेगा मार्केट का ऊपर की तरफ। ये आपके लिए पूरा का पूरा बीटीसी का एनालिसिस हो गया, जो मैंने समझाया उसके ऊपर ध्यान रखना। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो अब मेरी बात सुनिए, आपने वीडियो को देख लिया, समझ लिया। अब आपको एक बात बताता हूं, मेरे वीडियो में जो भी हम डेली कर रहे हैं गिव अवेज, उसके हिसाब से आपको आज के दिन क्या टास्क मिलता है, वो ये कि जो भी आप इस वीडियो में समझे हो और जिस पैटर्न का मैंने नाम लिया है, जस्ट टाइप दैट पैटर्न इन द कमेंट सेक्शन कि ये पैटर्न है, और जो भी आप इसके ऊपर ट्रेड लेते हो बाद में, ठीक है, उसका जो भी आपका प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट अगर हो जाता है इस वीडियो की वजह से, तो आपको आके अपने प्रॉफिट्स को लिख देना है। आप में से कोई भी एक रैंडम बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब एक पॉइंट की तरह। किसी को मैं रैंडम बंदे को, अपने पास वाले किसी बंदे को बोल दूंगा कि इनमें से कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर ले, हो सकता है उनमें से आपका एक नाम आ जाए। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, सुना है, समझा है, तो होपफुली आपको अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप इस पैटर्न का नाम लिख दिए, जो भी मैंने इस पैटर्न का नाम लिखा बोला अभी, तो होपफुली आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। अब हम बात करते हैं इथेरियम की, ओके। ध्यान रखना, लिख देना ताकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओ और आपको फंडेड अकाउंट मिल जाए। बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम के अंदर आपको सिंपल सा बस 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये वाला ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट देखना, देन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। एज लास्ट हमने लाइव स्ट्रीम में बोला था कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट में रिवर्सल है, बट इथेरियम थोड़ा वीक है, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की मार्केट की सप्लाई पे घूम रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई एरिया पे घूम रहा है, और जब ये वीकली के सप्लाई पे है तो मतलब यहां से डंपिंग पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान दोगे तो बॉटम पे मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि गिरेगा भैया, इट कैन ड्रॉप डाउन, बट अगर बीटीसी ऊपर गया तो इथेरियम विल श्योरली गो अपसाइड, बिकॉज उसको फिर एक मूव मिल जाएगा। बट इथेरियम इज मच मोर बियरिश देन बीटीसी। इथेरियम ने तो अभी 4 घंटे में अपनी सप्लाई भी नहीं तोड़ी है, ठीक है। तो ये 4 घंटे का कौन सा एरिया हो गया, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम का कौन सा सप्लाई एरिया, सप्लाई से रिजेक्शन, लोअर राइज फॉर्मेशन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखोगे इसको, तो ये लोअर राइज फॉर्म कर रहा है, बार बार लोज पे रिट्रेसमेंट करके आ चुका है। अब ये पंपिंग कर सकता है इसी लेवल से, बिकॉज इसके अंदर एक फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा एक बुलिश हो सकता है, कहां तक के लिए, 2448 तक के लिए। बट ओवरऑल मार्केट ऑफ इथेरियम इज बुलिश। ऑल्ट्स के अंदर एक ऑल्ट सीजन कब आएगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए डोमिनेंस को अगर आप आज के दिन ध्यान से देखते हो तो डोमिनेंस इज डंपिंग टुडे, दैट्स व्हाई इथेरियम इज लिटिल बिट स्ट्रांग। देखिए डोमिनेंस के अंदर जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, इसके ऊपर आपको लोअर राइज चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है इसके ऊपर आपको लोअर राइज चाहिए, तभी मार्केट में ऑल्ट सीजन आएगा। सिंपल अपडेट है, डोमिनेंस के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर राइज बनना, डेली पे लोअर राइज बनना, मार्केट विल श्योरली स्टार्ट द ऑल्ट सीजन दिस टाइम, और इसके बाद मार्केट में कंटिन्यूस डंपिंग हो सकती है। बट कोई रिसेंट लो टूटा हुआ चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए वीकली पे, मार्केट विल गो फॉर द ऑल्ट सीजन। इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि वीकली पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो फेक आउट होने में लगेगा कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो हो सकते हैं 1 महीना और लग जाए, 2 महीना और लग जाए, 3 महीना और लग जाए। इट इज ए पॉसिबल सिनेरियो ऑफ द मार्केट। क्या होता है, कैसे होता है, न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है।
सो एक और आपको एनालाइज देता हूं, दैट इज सोलाना। सोलाना के ऊपर आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। लास्ट टाइम हमने शॉर्ट साइड ट्रेड पकड़ा था, उसके बाद सोलाना में हमने शॉर्ट लेने के बाद में उसको कुछ छेड़ा ही नहीं, मतलब ट्रेड ही नहीं किया। सोलाना इज टेकिंग अ सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी समझाया था कि सपोर्ट ले रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, लेट द सोलाना ब्रेक दिस एरिया जो कि आपका बन रहा है इस वाले लेवल पे, पूरा का पूरा एरिया ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। 143.91 का एरिया अगर सोलाना ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करता है 15 में टाइम फ्रेम पे, 5 में टाइम फ्रेम पे, 3 में टाइम फ्रेम पे, 1 में टाइम फ्रेम पे, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन सोलाना। मौका मिले लॉन्ग करो। ज्यादातर मार्केट अभी बुलिश ही दिख रहा है, शॉर्ट के कंडीशंस कम दिख रहे हैं मुझे बीटीसी के ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी के लिए लॉन्ग ही देखो मार्केट में। आपको वीकेंड के अंदर अगर मिलती है कोई अच्छी खासी ट्रेड, बिल्कुल करो, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन्होंने वीडियो को देखा है, कमेंट सेक्शन में जो मैंने बोला वो करके जाना। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट किया हो तो भाई बता देना। आप सभी के लिए जो टास्क है वो आज का वही है, आप में से एक रैंडम बंदे को पिक कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। मैं तो भाई सोऊंगा, लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद सोया नहीं हूँ भाई। टाटा, गुड नाइट, हैव फन, एंजॉय योर डे। लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी हो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय दोस्तों।